नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या फिर दोस्तों एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका हिंदी वर्णमाला का टॉपिक दोस्तों अगर कवर है तो इस टॉपिक से दोस्तों आप क्वेश्चन करिए। मैं 40 क्वेश्चन का दोस्तों आपके लिए एमसीक्यू लाया हूं और कोशिश करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने को और बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। मैं दोस्तों हर टॉपिक से 40 से 50 क्वेश्चन का आपके लिए दोस्तों टेस्ट लाऊंगा। उस टेस्ट को दोस्तों करके आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट लाने से दोस्तों ये होता है, एमसीक्यू कराने से जो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं दोस्तों वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्णों को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व स्वर दोस्तों लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो पहला हमारा है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किन वर्णों को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका सबसे सही आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को दोस्तों बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर से दोस्तों 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। तो हमारे मुख से जो स्वतंत्र रूप से वर्ण बोले जाते हैं जिनको किसी की सहायता नहीं होती दोस्तों, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहलाते हैं स्वर। ठीक है, तो हमारा दोस्तों वो कहलाता है स्वर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, स्वर। यहाँ पर व्यंजन दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते हैं तो वो हमारे स्वर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। घा, छा, त्रा, ज्ञा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनता है उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारा त्रा भी एक संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये भी ता प्लस रा से मिलकर बना है, आधा ता और रा से। जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों ज्या, या फिर दोस्तों ये भी ज्या प्लस इया से मिलकर बना है हमारा दोस्तों ज्या। और ये भी दोस्तों का प्लस सा। ठीक है, का प्लस सा से मिलकर बना है दोस्तों हमारा छा। और सबसे इसका सही आंसर दोस्तों जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन दोस्तों हमारा घा नहीं है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, किस व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। तो दोस्तों नुक्ता वाले जितने भी व्यंजन होते हैं उनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आप देखते होंगे दोस्तों जो आपका ये देखते होंगे डा, डा, अड़ा, अड़ा, ये दोस्तों जो अंक बिंदी नीचे लगी होती है दोस्तों इससे, और ढा। ठीक है, ये जो दोस्तों ढा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ढा। ठीक है, ये दोस्तों नुक्ता वाला ढा ढा है, ये ढक्कन वाला ढा नहीं। इस बात को ध्यान देना, ढक्कन वाले ढा में दोस्तों नीचे अंक बिंदी नहीं लगी होती है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। जो हमारा ढा ढा ये दोस्तों नुक्ता वाला व्यंजन होता है तो इससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों सबको पता है कि स्वरों की संख्या हमारी 10 होती है। वैसे दोस्तों हमारी स्वरों की संख्या 11 होती है लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ही होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्वर संयुक्त स्वर का उदाहरण है। तो आपको बताना है कौन से इसमें संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला तो आपका नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ऊ भी नहीं होगा दोस्तों। तो संयुक्त स्वर ऐसे स्वर दोस्तों जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो 2 स्वरों से दोस्तों हमारा मिलकर बना है ओ। ये किससे बना दोस्तों, आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ से मिलकर दोस्तों हमारा बनता है ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ। प्लीज़ यार जो लोग चैनल पर नए हो, मैं हर टॉपिक का दोस्तों आपके लिए सिलेक्टेड एमसीक्यूज लाऊंगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, अयोग वाह में आता है। तो आप सभी को पता होगा कि अयोग वाह दोस्तों हमारे कौन से होते हैं, अंग और आ हमारा हमेशा से अयोग वाह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी यानी अंग और आ। और अंग आ और आ किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों आपका अंग और आ। अगला क्वेश्चन, ता वर्ग का व्यंजन नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ता वर्ग का व्यंजन नहीं है। ठीक है, ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं दोस्तों, ता, था, दा, धा, ना। तो था भी आपको यहाँ पर दिख गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए था भी आपको देखने को मिल गया, धा भी देखने को मिल गया, ना मिल गया। लेकिन दोस्तों जो ये बा दिख रहा है ये किस वर्ग का है दोस्तों, पा वर्ग का है, पा फा बा भा मा। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, ता वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है, बा। और बा किस वर्ग का है, तो दोस्तों ये पा वर्ग का व्यंजन हो जाता है।
दोस्तों ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं, आपको बताना है ऊष्मीय व्यंजन कौन होते हैं। तो सभी को पता हो दोस्तों ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्मीय व्यंजन दोस्तों वो व्यंजन होते हैं दोस्तों जिसको बोलने से हमारे मुख में दोस्तों ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और बोल के देखिए दोस्तों, शा, शा, हा, ठीक है। कौन कौन से 4 व्यंजन है, शा, ख, शा, हा। तो 4 व्यंजन है दोस्तों, जिसमें आपको कौन सा मिल रहा है दोस्तों, हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और इसमें एक ऊष्मीय व्यंजन दोस्तों हमारा हा। बाकी व्यंजन दोस्तों हमारा ऊष्मीय नहीं है। या की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा या जो होता है ये अर्ध स्वर होता है, ठीक है। चलिए ज्ञा की बात करते हैं दोस्तों, तो ज्ञा हमारा हो जाता है संयुक्त स्वर सॉरी संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होते हैं। तो सबको पता है दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। और यहाँ पर दोस्तों सारे व्यंजन को मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबको पता है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या फिर दोस्तों आप कहते हैं ध्वनि कहते हैं, ठीक है। वर्ण ध्वनि, ठीक है, यही हमारी दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि को दोस्तों मौखिक रूप कहते हैं और लिखित रूप को दोस्तों हम वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक व्यंजन है। अब यहाँ पर आ गया दोस्तों नासिक। तो नासिक की बात करते हैं दोस्तों, ऐसा व्यंजन जो नाकों की सहायता से बोले जाते हैं। और दोस्तों पंचमा अक्षर को दोस्तों हम नासिक कहते हैं, जैसे हमारा ना हो गया, अड़ा हो गया, इया हो गया, ये सब व्यंजन दोस्तों हमारे नासिक होते हैं, और इनको दोस्तों हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। तो आपको अड़ा, ना और इया में कौन सा व्यंजन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है इया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, जिन व्यंजनों को बोलने से स्वर तंत्रियां कंपन करें उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है जिन व्यंजनों को बोलने पर हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं सघोष, ठीक है। सघोष किसको कहते हैं, ऐसा व्यंजन जिनको बोलने पर हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करे दोस्तों, उसको कहते हैं सघोष। और अघोष के लिए क्या बताया था दोस्तों, ऐसा व्यंजन जिसको बोलने पर हमारी स्वर तंत्रियां बिल्कुल भी कंपन न कर, वो दोस्तों हमारा अघोष हो जाता है। अल्प प्राण की बात करते हैं दोस्तों, अल्प प्राण उसे कहते हैं ऐसा व्यंजन जिनको बोलने पर हमारा प्राण वायु का प्रेशर कम पड़े, ठीक है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिसको बोलने पर हमें अधिक हवा का दबाव बनाना पड़ता है दोस्तों, उसे कहते हैं महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इसके बारे में दोस्तों मैंने बताया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए इसका एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको दोस्तों, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष का, ठीक है। इसका दोस्तों मैं एक अलग सा ट्रिकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में बताया था। ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने पर हमारा प्राण वायु अधिक प्रेशर क्रिएट करे, यदि अधिक हवा निकाले, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा वो हो जाता है महाप्राण। और महाप्राण किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 15 के ए में आपका महाप्राण दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैंने पार्श्विक व्यंजन दोस्तों आपको बताया था कि लता मंगेशकर दोस्तों एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी वो पीछे से गाती थी। और पार्श्विक गायिका दोस्तों, पार्श्विक हमारा कौन सा होता है दोस्तों, हमारा कौन सा हो जाता है दोस्तों, आप बताइए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है ला। ला हमारा हो जाता है दोस्तों पार्श्विक। और ला से दोस्तों इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि लता मंगेशकर दोस्तों, ला से लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर हमारी पार्श्विक गायिका थी, यानी प्लेबैक सिंगर थी। रा दोस्तों क्या है, रा हमारा लुंठी थे, सबको मैंने बताया था। रा को बोल के देखिए दोस्तों, रा को जब बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है, एक बार रा को बोल के देखिए, रा को बोलेंगे दोस्तों, जो हमारी जीभ है दोस्तों वो लुंठित हो जाएगी, एक प्रकार से गोलाकार बन जाएगी, इसीलिए दोस्तों हम इसको लुंठित कहते हैं दोस्तों। वह क्या है दोस्तों, वह हमारा अर्धस्वर है, और यह भी दोस्तों हमारा अर्धस्वर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा, ये दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा झा वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है। तो दोस्तों झा वर्ण पूछा है कि हमारा किस प्रकार का व्यंजन है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, अल्प प्राण, अघोष, उच्छिष्ट और स्पर्श। बात करते हैं दोस्तों अल्प प्राण की। तो दोस्तों मैंने आपके लिए अघोष और अल्प प्राण के लिए दोस्तों एक ट्रिक बताई थी। अल्प प्राण दोस्तों कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, अघोष कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अघोष के लिए दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों 1, 2। तो दोस्तों किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर मैंने बताया था अल्प प्राण होता है। और अघोष के लिए बताया था किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमेशा वो अघोष होता है। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारा चा, छा, जा, ठीक है, चा, छा, जा, ये हमारा अघोष होगा, ठीक है, जो कि ये भी दोस्तों झा हमारा नहीं है घोष, ठीक है। और अल्प प्राण की बात करते हैं दोस्तों, चा, छा, जा,
तो ये दोस्तों हमारा अल्पप्राण नहीं है। अब दोस्तों चेक करते हैं हमारा अघोष। अघोष में क्या होगा दोस्तों, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, तो चा छा, चा छा हमारा अघोष हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों हमारा अल्पप्राण और अघोष तो नहीं है। अब बात आती है दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन हमारा होता है दोस्तों डा और ढा। डा और ढा तो इसमें ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो एक बचता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 व्यंजन होते हैं दोस्तों, और ये दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो झा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण वर्ण नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से वर्ण दोस्तों जो अल्प प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर दोस्तों आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, जैसे आपका का हो गया, का के बाद क्या होगा दोस्तों, का खा गा, नहीं खा नहीं होगा, उसके बाद गा होगा, उसके बाद आपका अंगा होगा, तो का गा अंगा। ठीक है, तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर दोस्तों आपका अल्प प्राण होता है। तो इसमें पूछा है अल्प प्राण वर्ण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ता क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है, और पा फा बा भा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा पहला तीसरा, पा फा बा भा। ठीक है, पहला तीसरा, तो दोस्तों यहाँ पर भा दोस्तों आपका हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण नहीं होगा। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों महाप्राण वर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा महाप्राण वर्ण नहीं है। और महाप्राण के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था दोस्तों, दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर दोस्तों आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है महाप्राण वर्ण नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से, सबसे पहले आप जानिए कि इसमें कौन कौन से महाप्राण है। तो दूसरा, चौथा, खा भी दोस्तों हमारा दूसरा है तो महाप्राण हो जाएगा, और चा छा जा झा ये भी दोस्तों चौथा वर्ण बन रहा है, तो दोस्तों ये भी महाप्राण है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब दा को चेक कर लेते हैं दोस्तों, ता था दा धा। ठीक है, ये तीसरा अक्षर बन रहा है, तो यही दोस्तों हमारा हो जाएगा जो महाप्राण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाप्राण वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों हमारे संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, या फिर कह सकते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों हमारी 4 होती है। कौन कौन से, छत्रंग्या। ठीक है, छत्रंग्या, तो हमारा संयुक्त वर्ण हो जाएगा दोस्तों छा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रावर्ण किससे मिलकर बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो गोली रहा है दोस्तों, इससे आप लोग कवर करिएगा। तो श्रा हमारा मिलकर बने दोस्तों सा प्लस रा। ठीक है, आधा सा प्लस रा, यहाँ पर दोस्तों सा और रा 2 दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हलंत सा के नीचे लगा है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सा और रा से मिलकर बना है हमारा दोस्तों श्रा। क्वेश्चन नंबर 23 अघोष वर्ण है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों अघोष वर्ण है, तो दोस्तों अघोष आपको बताना है। अघोष मैंने आपको बताया था अघोष कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का दोस्तों पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा दोस्तों हमारा अघोष होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चेक करिए दोस्तों, और मैंने ये एक बात ये बताई दोस्तों, सारे स्वर आपके सघोष होते हैं। ठीक है, सारे स्वर सघोष होते हैं, तो आ तो हमारा सघोष होगा नहीं दोस्तों। और यहाँ पर जा की बात करते हैं दोस्तों, चा छा जा, जा दोस्तों तीसरा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, तो जा भी हमारा दोस्तों अघोष नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हा। ठीक है, तो हा दोस्तों हमारा बिल्कुल दोस्तों यह हमारा हो जाएगा, हा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अघोष। ठीक है, एक ही दोस्तों हमारा जो स्वर आता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हा हमारा दोस्तों हो जाता है अघोष। ठीक है, चलिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन दोस्तों सारे हमारे दोस्तों सघोष में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो हाँ हमारा हा होता है ये हमारा दोस्तों आ जाता है अघोष में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों नासिक के व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन आपको बताना है। तो नासिक के व्यंजन आपको दोस्तों मैंने बताया था जो नाकों के सहारे से बोले जाते हैं वो हमारा नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और नाकों के सहारे से दोस्तों कौन सा बोला जाता है, तो इया, इया हमारा दोस्तों हो जाएगा नासिक के व्यंजन, और ऑप्शन नंबर बी में आपको दोस्तों इया दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 अर्धस्वर निम्न व्यंजनों को बोला जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों अर्धस्वर किसे बोला जाता है। तो अर्धस्वर दोस्तों जो हमारा आधा स्वर के रूप में बोला जाता है दोस्तों कौन से होते हैं, या और वाह। ठीक है, या और वाह दोस्तों हमारा हो जाएगा अर्धस्वर, और ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों या और वाह। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ओ किन 2 स्वरों से मिलकर बना है। तो ओ सभी को पता है एक संयुक्त स्वर है, और ओ को बताना दोस्तों किसके मेल से बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए मैं आपका इसका सही आंसर बताता हूं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ से मिलकर दोस्तों हमारा ओ बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आ प्लस ऊ से। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अर्थ उच्चारण के आधार पर स्वरों की व्यंजनों की संख्या कितनी होती है।
अर्थ उच्चारण के आधार पर दोस्तों व्यंजनों की संख्या पूछे तो दोस्तों हमारा 33 हो जाएगा दोस्तों हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, का, गा, जा। ठीक है, ये देखिएगा दोस्तों, ये चारों नुक्ता वाले व्यंजन हैं। तो आपसे पूछा है ये दोस्तों वर्ण किसके हैं, तो दोस्तों ये सब अरबी फारसी के हो जाते हैं। तो अरबी फारसी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, 11 होती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो द्वित व्यंजन दोस्तों जिसमें दो व्यंजन लगे हों, दो व्यंजन लगे हों, और किसमें दोस्तों साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, दिल्ली में आपको द्वित व्यंजन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं। तो लुंठित आ गया दोस्तों, मैंने बताया था ला हमारा लुंठित नहीं है, ला हमारा पार्श्विक है। रा को बोल के देखिए दोस्तों, रा को जैसे ही बोलेंगे आपकी जीभ पूरी तरीके से मुड़ जाएगी। एक बार बोल के देखिए, रा 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 को जैसे ही बोलेंगे दोस्तों आपकी जीभ पूरी तरह से लुंठित हो जाएगी। ठीक है, गोलाकार हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों रा को हम लुंठी कहते हैं। ला हमारा जो है लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगर थी, ला हमारा पार्श्विक हो जाएगा। छा वर्ण की क्या है, तो आपसे पूछा है दोस्तों छा वर्ण क्या है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन मेरे को बताइए दोस्तों छा वर्ण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों आपके लिए, एक है महाप्राण, एक है अघोष और अल्पप्राण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं चेक करता हूँ। महाप्राण के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, पहला, तीसरा और दोस्तों पांचवा। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग दोस्तों हमारा दोस्तों किसी भी वर्ग का दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर सॉरी, दूसरा चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है। अघोष की बात करते हैं दोस्तों, तो अघोष में दोस्तों हमारा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा दोस्तों हमारा अघोष होता है। तो चलिए दोस्तों चा छा, ठीक है, चा छा आप सभी को दिख गया दोस्तों, छा हमारा दोस्तों अघोष है। आप चेक करते हैं दोस्तों महाप्राण, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो महाप्राण 2, यहाँ पर छा भी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी छा हमारा क्या है, महाप्राण और अघोष दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 33 अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक मैंने दोस्तों बताया था दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन आपके वर्ग का दोस्तों पंचमा अक्षर जिसको कहते हैं दोस्तों वह हमारा अनुनासिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर हमारा अनुनासिक होता है दोस्तों। तो अनुनासिक हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 देख लीजिएगा, आ हा आ, छोटा आ बड़ा आ, हा वर्ण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा कंठ। ठीक है, ये हमारा कंठ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो हमारा ये अड़ा 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 है दोस्तों, ध्यान देना, ये डा नहीं है, अड़ा। अड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, अड़ा को आपको बताना है उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अड़ा दोस्तों हमारा जो बोला जाता है ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से दंत वर्ण नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा दंत वर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रा दोस्तों हमारा दंत वर्ण नहीं है। रा क्या है दोस्तों हमारा, रा हमारा दोस्तों हो जाता है लुंठित। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ढा वर्ण नहीं है। तो ढा दोस्तों पूछा है, तो ढा दोस्तों हमारा अघोष नहीं है। ठीक है, ये अघोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए दोस्तों, वा वर्ण है, वा वर्ण पूछा है दोस्तों, तो वा दोस्तों हमारा हो जाएगा दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ओ औ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है ओ औ वर्ण क्या कहलाते हैं। ओ औ बोल के देखिए दोस्तों, ये हमारा कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो ये हमारा कंठोष्ठ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जा वर्ण किसके संयोग से बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था जा प्लस इया, और जा प्लस इया कहाँ दिख रहा है दोस्तों, आधा जा प्लस इया, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जा प्लस इया। अगर दोस्तों हिंदी वर्णमाला से आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा जिसमें दोस्तों आप आसानी से पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, और इतना आप लोगों के लिए मेहनत किया हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ।